हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक छोटे से वीडियो में। तो भाई आज हम परसेंटेज का एबी रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो आपको सीरियस निकालना है। यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए 5% अधिक बोला है ना, तो 5% का मान कितना होता है, 5% का मान होता है 1/20। ठीक है, 1/20। और हम ये प्लस क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए मोनिका है और क्या है, एक नेहा है। ठीक है, नेहा की आय है ना, तो नेहा जो है और एक मोनिका है, तो ये नेहा जो है ये इससे कितने परसेंट अधिक है, 5% अधिक है। ठीक है, अगर 5% अधिक है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहीं पर माइनस दिया होगा, अगर यहाँ पर कमी दी होती तो माइनस लगाते। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। देखो सीधी बात क्या करना है आपको, 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक, अब 1/20 का हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें माइनस निकालना है, यानी कि कमी निकालनी है। आपको यहाँ पर सीधे बोल चुका है कि नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कम निकालने के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस निकालेंगे, ये कमी निकल जाएगा। क्या करेंगे, 20 में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 20 में एक जोड़ोगे तो 1/में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 1/21 होगा तो इसको जब हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका मान कितना निकल के आ जाएगा। जब इसको 100 से आप काटोगे, ठीक है, 21 से जब 100 को काटोगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 4 सही 16/21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 सही 16/21% ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर काट लो। ठीक है, काट कर आप देख लोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको तब से देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर नजर डालिए, ये क्या है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है और 2022 में आ चुका है। तो भाई इसमें बोला है जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी को, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, उसके उत्पादन में 35% की कमी आती है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत का बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर परसेंटेज का ये क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें काम दिया है यानी वर्क दिया, और घंटों में दिया यानी कि टाइम दिया है। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम इसमें है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप इस तरह कॉन्सेप्ट जान रहे हो तो आपको यहाँ पर पेपर में कोई भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या है, 35% दिया है ना, तो 35% दिया है तो 35% के लिखो। अब 35% का मान कितना होता है, तो 35% को अगर हम क्या करेंगे, बटे में बदलेंगे, तो आप क्या करोगे, 35 बटे में 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा डबल जीरो। अब क्या करोगे, 7 देखो 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 से काटोगे 5 दूनी के 10 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर 7 बटे में 20 लिख दो और यहाँ पर प्लस लिख दो। लेकिन प्लस क्यों लिखोगे, प्लस नहीं लिखाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार 35% की कमी आई है। ठीक है, 35% की कमी आई है तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, हम प्लस का उल्टा माइनस करते थे, अब क्या करेंगे, माइनस का उल्टा प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमी है। अगर यहाँ पर अधिक दिया रहता तो हम वही फंडा अपनाते प्लस का। ठीक है, अब क्या होगा, 7 ऊपर है, 7 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो 20 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 और 7 क्या उतना है, तो 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, 13 आ गया। ठीक है, 13 और क्या करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 13/7 का मान निकाला है, तो 13 जब 7 का मान निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53.85% ये हो जाएगा आपका आंसर। अब भाई बोलोगे कि आंसर रट्टा मारे, जी नहीं भाई। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा चुका है और यही क्वेश्चन अगर आप 5 बार लगा लोगे ना तो आपको भी इसका आंसर याद हो जाएगा, एक एक स्टेप रट्टा मार जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लगा लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा क्वेश्चन और इसमें बोल रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में, ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में
25% की कटौती की गई भाई, यानी कि माइनस होगा। क्यों? क्योंकि कटौती है, ठीक है। अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल बात है, क्या होगा, 25% कटौती की गई है तो 25% बराबर कितना होता है, 1/4। कटौती की गई है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। कटौती की गई है तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का उल्टा प्लस होता है। अब क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 का मान आपको पता है कि 33.33% होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो 100 से गुणा कर लो और पता कर लो, ठीक है। 100/3 आएगा। अब इसको जब आप काटोगे, सॉल्व करोगे तो 33.33%, ठीक है, 33.33% ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया ना तो ये दिया होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं दिया है ना तो सिर्फ ये दिया होगा, ठीक है। ये हटा दो, बस ये वाला दिया होगा, ठीक है। ये देगा या फिर ये देगा। अगर ये 3 ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको सीधी बात, नो बकवास, 33 सही 1/3% ये वाला तो आंसर डेफिनेटली देगा, ठीक है। ये वाला आंसर तो पक्का देगा। अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन दिया है तो यही आपका आंसर होगा। तो इसको आप देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये देखिए आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला है, ये चाय वाला क्वेश्चन है, यानी कि एक्सपेंडिचर वाला, खपत वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने परसेंट कम किया जाए, ठीक है, ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो क्या बोला है कि व्यय में वृद्धि ना हो तो खपत में कमी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 40% दिया ना तो 40% हम लिखेंगे, और आपको इस भाषा पे ना कोई भी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको क्या देखना है, 40% देखना है। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस दिया है, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको सीधे निकालना है कि माइनस कितना होगा, यानी कमी। तो सबसे पहले 40% का मान निकालोगे, कितना होगा, 40% का मान 2/5 होता है, तो 2/5 लिख देंगे। वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कमी निकालना है तो क्या होगा, 2/5 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे ऊपर, ठीक। ये माइनस रहेगा, 2 लिख देंगे ऊपर, क्योंकि इस साइड भी 2 लिखा है। 5 में जब 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो आप सोचो कि भाई 7 हो जाएगा, तो हम क्यों ना 100 से गुणा करके इसका मान निकाल देंगे, लेकिन यहीं पर आप गलती कर दोगे और यहीं पर आपका 10 सेकंड फालतू चला जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन में 1-1 सेकंड का वैल्यू होता है। तो आप क्या करना है कि 1/7 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/7 का मान 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। 14 सही 2/7 होता है, तो 14 हो जाएगा और 2/7 होता है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे यार ठीक है, 14 से 2/7 हो गया और यहाँ पर 2 दिया है, तो क्यों ना हम दुगना कर देंगे इसका। तो 2/7 का मान क्या निकालेंगे, 2/7 का मान 14 दूना 28 होता है, 2 ऊपर है 4 हो जाएगा, और नीचे का जो 7 है ना वो 7 रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7 जो है यही हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई वैल्यू निकाला सीखो और इसको याद कर लो, वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो भाई देखिए अब यहीं पर हमारा जो है ना वो एबी रूल वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, जो हमारे एबी रूल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। और ये जो क्वेश्चन था ना बहुत ही तगड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो एबी रूल वाला क्वेश्चन था ये बहुत ही मस्त था। तो फिर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। और आपके साथ एक और चीज हम शेयर करना चाहते हैं कि भाई जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं इसका लॉन्ग वीडियो का, उसका शॉर्ट वीडियो में भी आप अगर आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको उसका मस्त का वीडियो मिल जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो है वो हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं,
ठीक है। एक दिन में 3 वीडियो अपलोड होती है शॉर्ट की, यानी कि अगर आप एक वीडियो हमारे चैनल पर 3 वीडियो देखते हो एक दिन में, तो आपका एक दिन में 3 क्वेश्चन और 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपका यहीं पर सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक वीडियो सॉरी एक दिन में जब 3 वीडियो देखोगे, 30 दिन में कितने वीडियो देखोगे? 90 वीडियो हो जाएगा भाई। और 90 वीडियो का मतलब कि 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन का मतलब कि अगर 90 में से आपका 20 क्वेश्चन भी फंसा ना रेलवे में, बहुत ही तगड़ा आप मार के आ जाओगे मैथ का, ठीक है। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।